प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, प्रेरणा स्रोत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रेरणा स्रोत के अंतर्गत जीवन दर्शन के माध्यम से जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे। सर्वप्रथम, जीवन क्या है? जीवन है जन्म से लेके मृत्यु तक का जो सफ़र है वो जीवन कहलाता है। और ये जीवन बना कैसे है, कितना है जीवन? तो ये जो जीवन जो हमारा बना है, 5 तत्व का बना है पिंजरा, यानी हमारा शरीर। जामे बोले तेरी मैना, टूटा पिंजरा उड़ गई मैना, हंस अकेला जाए रे, ना साथ तेरे कोई जाए रे, ना साथ तेरे कोई जाए रे। हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से बना है। अग्नि, पानी, वायु, आकाश, मिट्टी और जो है आत्मा रूपी, इससे हमारा शरीर बनता है। और आत्मा रूपी यानी ऊर्जा रूपी जो तत्व है आत्मा के रूप में, वो हमारे शरीर में प्रकट होता है, आता है, तब हमारा जीवन यानी जीव बनता है। और जीव कितना? तो कहते हैं कि बचपन में चमका तू चांद की तरह, बचपन में चमका तू चांद की तरह, जवानी में दमका तू सूरज की तरह, बुढ़ापे में अपने ही घर में बन गया दरबान की तरह। बहू कहेगी पोता आएगा जरा ध्यान रखना भी इधर उधर ना हो जाए। और मृत्यु के बाद फोटो पर माला पहनकर दीवार पर चढ़ गया भगवान की तरह। ये हमारा जीवन है। जीवन कितना है प्रश्नीय नहीं है। पानी केरा बुदबुदा असमानुष की दात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। देखते देखते यानी ये जो जीवन है पानी के बुलबुले के समान है, और ये देखते देखते सुबह के तारे की तरह से और नष्ट हो जाता है। तो जीवन कितना है ये हमें नहीं पता। जो प्रभु ने हमें जीवन दिया है वो कितना है प्रश्नीय नहीं है। जीवन कितना जिया प्रश्नीय नहीं, ये जीवन कैसे जिया प्रश्नीय है। कई तो छोटे से जीवन में ही बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं और कहते हैं कि मुट्ठी बांधे आए थे और हाथ पसारे जाओगे, कुछ साथ न लेके जाएंगे, कुछ साथ न लेके जाओगे। तो इस प्रकार से कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। जो जीवन रूपी जो नैया है, मुट्ठी बांधे आए थे यानी अपने भाग्य यानी जो कर्म के अनुसार जो अपने भाग्य वो लिखवा करके आए थे। और खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ जाने का प्रश्न नहीं है। खाली हाथ नहीं जाओगे, बल्कि जो आपने कर्म किए हैं उसके अनुसार जो है आपकी यादें वो आती रहेगी। तभी कहते हैं कि आदमी की कभी मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि आदमी तो हमेशा जो है जीवित रहता है यादों के रूप में। जैसे राम आज भी जिंदा है अपने अच्छे कर्मों की वजह से, रावण आज भी जिंदा है अपनी यादों में, अपने बुराई के लिए। तो इस प्रकार कहते हैं कि आदमी की कभी मृत्यु नहीं होती है, यादों के रूप में आदमी हमेशा हमारे साथ रहता है। तो आदमी की कभी मृत्यु नहीं होती है। तो प्रश्न ये है कि भाई अगर आपने, तो हम जीवन अपना सफल कैसे बनाएं? तो अच्छे कर्म करो, आपके कर्मों को याद किया जाएगा। मीठी वाणी बोलो, सत्य बोलो, अहिंसा को अपनाओ, सद्व्यवहार करो, दूसरे की भलाई का काम करो, परहित। क्योंकि अगर दूसरों की भलाई का काम करेंगे तभी लोग अच्छाई के रूप में याद करेंगे, वरना क्यों करेंगे। तो इस प्रकार जीवन की कितनी ही बातें हैं जो कि बड़ी महत्वपूर्ण हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि माँ जिसने हमें जन्म दिया है और हमारे प्रथम गुरु है, उनको कभी भुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि माँ ही से हमारा जीवन है।
अगर माँ ना होती तो हम भी कहाँ होते। पिता जो कि हमारा संबल है, माँ ब्रह्म रूपेण है, क्योंकि ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया है और माँ ने हमारा निर्माण किया है, और माँ हमारा प्रथम गुरु है। उनको कभी भुलाना ना चाहिए। और दूसरे जो पिता जिन्होंने हमें सहारा दिया है, अपना खाना हमारे को खिला कर के बड़ा किया है, वो विष्णु स्वरूप हैं और हमारे सहायक हैं। तो विष्णु स्वरूप पालनहार, और जीवन के अंत में जो गुरु है वो शिव रूप है, जो कि गुरु जो हमें जीवन को जीने की कला सिखाते हैं। तो गुरु को कभी भुलाना ना चाहिए। सात समुद्र की मछी करूँ, लेख नहीं सब बन राय, जीवन से करूँ भुलाया न जाए। तो सात समुद्र की मछी करूँ, गुरु गुण भुलाया ना जाए। तो इस प्रकार से हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे मित्र हैं, तो इस प्रकार से हमारे जो साथी हैं, पड़ोसी हैं, उनको कभी भुलाना ना चाहिए, क्योंकि उन सब की सहायता से हम आज कुछ हमारा जीवन बना है। और हमारा जीवन किससे बनता है? कर्मों से बनता है। कर्म बिन जीवन नहीं है, तो कर्म से ही भाग्य बनते हैं। इसलिए अच्छे कार्य करो, बुराइयों को त्याग दो, चाहे वो लोभ, मोह, अहंकार वगैरह सबको त्याग दो। क्यों? क्योंकि बुराइयाँ, चाहे वो शराब आदि पीने की है, चाहे जुआ आदि खेलने की है, चाहे कोई भी गलत काम करने की है, वो हमेशा त्याग देनी चाहिए, तभी आपका जीवन सफल हो सकता है। इस प्रकार से कुछ बातें हमने जीवन के बारे, जीवन दर्शन के अंतर्गत बातें की। आज बस इतना ही, फिर कभी सही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।